देखो हम पूरी तरह से ना अपनी हिम्मत हार चुके थे कि हमारी कोई अच्छी कंपनी में ओजीटी होगी, क्योंकि हमारा कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है। सर ने बोला कि देखो ये लास्ट कंपनी है, अगर तुम्हें करनी है तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं है, आईटीआई खुली हुई है तुम्हारे लिए 6 महीने और। तो हमने सोचा चलो सर तो कुछ कहेंगे नहीं, हम ही चले जाते हैं, कम से कम ओजीटी तो कर ही लेते हैं, 2 साल में कुछ नहीं किया। तो हम बस निकल गए, 5 लड़कियाँ, क्योंकि हम 5 ही इलेक्ट्रिशियन में, बाकी लड़कों की हो चुकी थी, हम 5 ही रह गए थे। यहाँ पर हमने एंट्री करी। बाहर और लोकेशन में तो हमें कंपनियाँ बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा था कोई हॉस्पिटल हो, पर अंदर से ठीक ठाक ही था। जैसे ही हम अंदर गए तो यहाँ पर हमारे बारे में बहुत सारी इंक्वायरी वगैरह करने लगे, पूछने लगे कि हम कहाँ से आए, कैसे आए। फिर हमने उन्हें बताया कि हमें ITI से आए। उन्होंने के बाद तो उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तारीफ़ करी। हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इन बातों में, क्योंकि हम खाना भी खा के नहीं आए थे। तो उन्होंने पहले हमारा लंच कराया 2 बजे करीब। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि वो मेल करेंगी कल। अगले दिन हम डायरेक्ट ITI गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उन्होंने मेल किया है कि नहीं किया, इसलिए हम सोचे कि ITI चले जाएँ। फिर 11:30 बजे करीब हमारे पास हमारे सर आके कहते हैं कि तुम लोग वहाँ क्यों नहीं गए। तो हमने बोला कि उन्होंने हमारे पास मेल ही नहीं किया। सर ने बोला कि उन्होंने मेरे पास मेल किया है, डायरेक्ट वहाँ जाओ। तो हमने लंच भी नहीं किया, हम दोबारा से इधर ही आ गए थे 12 बजे। हमारे बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, पता नहीं किस किस चीज़ के टेस्ट हो रहे थे हमारे। फिर उसके बाद हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हुए, तो फिर हम नीचे गए। तो उन्हें हमारे डॉक्यूमेंट्स में कलर प्रिंट चाहिए थे, यानी कि उन्हें एक एफिडेविट चाहिए थी, और जो हमारे रिजल्ट के आधार कार्ड के जितने भी प्रिंट्स है वो कलर में चाहिए थे, ना कि ब्लैक एंड वाइट में। हम फिर वो करा के आए यार, बहुत ज़्यादा लंबा चलना पड़ा कंपनी से बात। उसके बाद हम ऊपर जैसे अपनी क्लास में गए तो हमें सबको ड्रेस मिल गई थी। थोड़ी बाद हमारे आई कार्ड भी तैयार हो गए थे। यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही काम हमारी राइटिंग ही नहीं थी, बताओ। हमारी राइटिंग इतनी अच्छी, हम खुद लिख लेते, लेकिन नहीं, उन्हें लिखना था। तो दीदी ने बोला कि बाकी सब काम हम कर लेंगे, हमें दे दो। दीदी इतना खुश हो रही थी कि मैंने भी बोला कि मेरा भी कर दो। उसके बाद दीदी ने ऐसे रिएक्शन दे रही थी कि क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया हो। फिर हमने देखा कि हम बुक भी मिल रही है, हमें ऐसा लग रहा था हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कोई हम OJT नहीं कर रहे थे। उसके बाद छुट्टी हो गई थी, तो दीदी यहाँ PG में रह रही, क्योंकि वो गुड़गांव से आती है, तो दीदी को यहाँ PG भी मिला है। चलो ये तो अच्छा लगा मुझे यहाँ की फैसिलिटी। यहाँ पर PG पे 2 बेड थे, उन्हें तीसरा बेड लगवाना था आज, क्योंकि ये 2 दिन बाद शिफ्ट होंगी यहाँ पर। यहाँ पर इनकी रूममेट है, ये रूममेट इनको बता रही है कि हाँ एक अलमीरा है, यहाँ पर 2 लड़कियाँ ऑलरेडी पहले से रहती हैं, दीदी तीसरी थी। फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए थे। बहुत ज़्यादा बस में ना भीड़ और गर्मी